दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से थोड़ा-सा आगे हमने बढ़ के लिया है, ताकि हम चाहते हैं कि इससे एक कंक्लूजन पे हम पहुँचे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे इस टॉपिक को पूरा सुनें। उसके बाद आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ों को आप एज़ ए इनपुट ले सकते हैं, उस पे आप ज़रूर विचार करें और जो भी आपकी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही सेल्फ इस्टीम यानी कि आत्मसम्मान को हम कैसे अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर पहले से सेल्फ इस्टीम मौजूद है तो उसको वो कैसे बढ़ा सकता है। इसी के साथ में हमारा तीसरा जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपने सेल्फ डाउट को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों ही अवस्थाएं जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में आती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है और उसको सेल्फ डाउट भी नहीं होता है। इवन हम जैसे लोग जो इस तरह के वीडियो क्रिएट करते हैं, तो कभी ना कभी हमारे साथ में भी ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और कई बार हमने महसूस किया है कि किसी किसी इवेंट के अंदर तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसी की बजाय अगर कोई दूसरा ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके अंदर अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लो है, तो हम उसमें स्किल्ड होते हुए भी, या फिर अगर हमें उस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उस इवेंट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसके बाद में भी हम उसके अंदर उतना 100% नहीं दे पाते हैं जितना हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो बेसिकली हमने जो अभी तक फील किया है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई हम बहुत ही बड़े टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या बड़े पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जो बेसिक पॉइंट मुझे लगे, जो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ इस्टीम को बढ़ा सकता है, साथ ही अपने सेल्फ डाउट को कम कर सकता है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं जोरावर सिंह शेखावत कैपिटल कम्युनिटी में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको कैपिटल कम्युनिटी के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मात्र मैं आपके 30 सेकंड लूँगा इसके लिए। तो बेसिकली कैपिटल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम करती है, और साथ ही साथ जो छोटे बिजनेस ऑनर्स हैं उनके लिए काम करती है। हम स्टूडेंट्स पे काम करते हैं कि वो अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही अपने अपने वर्किंग फील्ड के अंदर कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम छोटे बिजनेस ओनर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल एड ऑन ये होता है कि हम कुछ जो फ्री टेक्नोलॉजीज़ उनके लिए अवेलेबल है, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उस पर भी हम कुछ उनको बताते रहते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें और जो रियल वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर अपने आप को एक पैरामीटर तक लेके जा सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, भले वो मुझे आती है नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें जो भी स्किल चाहिए वो हमको होनी चाहिए। हमें जिस भी टॉपिक के बारे में काम करना है उस टॉपिक की काफ़ी अच्छी समझ, नॉलेज, और जो हम बोलते हैं वोकैबुलरीज, उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छा पता होना चाहिए। तभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं। ये एक बुनियादी हिस्सा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करने का। उसके बाद हम बात करते हैं उसको बूस्टअप करने की। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्तर जो है, यानी कि आत्मविश्वास का जो स्तर है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसकी सोच सकारात्मक है या उसकी सोच नकारात्मक है। तो अगर वो सोच रहा है सकारात्मक, और अगर उसने अपने आप को ये बोला कि मैंने जितना भी प्रयास किया, जितनी मेहनत की, उसके हिसाब से मैं अपना 100% देने वाला हूँ, जितना भी मुझे नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, और मैं अपनी जी जान लगा दूँगा, उसके बाद जो फैसला है वो एक अलग चीज़ है। मतलब यहाँ पे हार और जीत का कोई मुद्दा नहीं है, और हमारा जो लक्ष्य है क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि हम अपने अंदर क्या ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित कर पा रहे हैं।
अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, हम अपना 100% देने को तैयार है और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, तो हम अपने अंदर आत्मविश्वास को जरूर महसूस कर पाएंगे। उसके बाद में अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब करें तो पहला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि अभी हम बात भी कर चुके हैं। हम सबसे पहले समझ लें कि आत्मविश्वास या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरा पर्टिकुलर ये स्तर है और इस स्तर के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। उसके बारे में जब वो समझ रखता है, उसके हिसाब से वो अपना काम करता है और वो अपना 100% देने की स्थिति में होता है। और जिस स्थिति में वो 100% दे सकता है अपना, वो स्थिति उसके आत्मविश्वास की स्थिति होती है। उसी के बजाय अगर वो किसी स्थिति में सोचता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, या उसको कुछ आसपास के परिवेश से किस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो या फिर इरिटेशन होता है किसी चीज़ से, पर्टिकुलरली अगर मैं वर्ड की बात करूँ, इरिटेशन होता है या कुछ चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो हो सकता है उसका आत्मविश्वास कुछ समय के लिए या उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए उस स्थिति में उसका आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो वहाँ पे हो सकता है कि शायद वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, अपना 100% ना दे पाए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हम जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं वो डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब एक बिलीफ सिस्टम है। तो सेकंड पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट बोलता है, कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको उन्होंने लिमिटेशंस के अंदर नहीं रखा है। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम की लिमिट्स को नहीं समझते हैं तब तक हम ये गलती करेंगे। या तो हमारे पास में अच्छी स्किल होने के बाद भी हम सोचेंगे कि हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उतने अच्छे भी नहीं हैं लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी लिमिट सेट करने की ज़रूरत है। हम अपना लिमिट देख लें कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो जब हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं तो हम अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं, और जब उस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को बना लेते हैं तो हम उसको अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिमिट्स को, और उससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन में एक जैसा रहता है। तो आपने देखा होगा कई लोग जो हैं या कई बड़े स्पीकर्स जो हैं वो हर जगह जब भी बोलते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्तर जो होता है या आत्मविश्वास का जो स्तर होता है वो बिल्कुल लगभग बराबर होता है, क्योंकि वो अपनी बिलीफ सिस्टम को लिमिटाइज कर चुके हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिटेड कर चुके हैं। उनको पता है कि उनका स्किल सेट किस में है और किस में नहीं है। अगर मैं इसी के साथ में थर्ड पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो बिलीफ सिस्टम हम बनाने से पहले एक और काम कर सकते हैं। अभी तक आपने समझा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और हम इसको बनाने के लिए किस तरह के लिमिट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम जो होता है उसको उसकी जो लिमिट है वो हम कैसे पता करें? देखिए, उसके लिए हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं उससे दोनों ही चीज़ इंप्रूव होने वाली है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होने वाला है और आपका सेल्फ स्टीम भी इंप्रूव होने वाला है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इसके अंदर जानकारी पूरी मिलेगी, और यहाँ पे हम 3 बहुत ही मेजर पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जो होगा इसका बहुत ही बेटर होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपने आप से बात करने के लिए पर्टिकुलर 24 घंटे में से या एक दिन में से आप अपना कुछ समय निकालें, अपने आप से बात करें, अपने बारे में जानें कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। और देखिए, हर चीज़ में अच्छा बनने की ज़रूरत भी नहीं है, हर चीज़ में हम स्किल्ड हों वो ज़रूरी नहीं है। हम अपनी लाइफ का पर्पज़ क्या मानते हैं, हम किस वर्किंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी जो पर्टिकुलर स्किल सेट है बस उसके अंदर हमको अच्छा होना है, उसके अंदर हमको सही से स्किल्ड होना है। या हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम क्या चाहते हैं अपने आप से, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से जो भी स्किल चाहिए, जो भी नॉलेज लेवल चाहिए, बस उसके अंदर हमको स्किल्ड होना है, उसके अंदर हमको अच्छा होना है। तो जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, और जब हम अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे तो हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, और जो भी हमारा एक डिज़ायर रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा।
अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अब चूंकि हम अपने आप से बात कर चुके हैं, अपने आप को समझ चुके हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ स्टीम क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे हम इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, तो वहीं अगर मैं बात करूं इसके आगे के पॉइंट की, यानी कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने आप को कुछ पर्टिकुलर टास्क देते हैं, तो उन पर्टिकुलर टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारी कमियां क्या हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी तक नहीं कर रहे थे और हमको करनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और हमको नहीं करनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, अपने आप को एक टास्क देते हैं, देखिए इसका सबसे जो खूबसूरत पहलू है वो ये है कि जब भी आप अपने आप को कोई टास्क दे रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आपने अपने आप को क्या टास्क दिया, सिर्फ आपको पता है। तो अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं उसके बारे में कि आपने अपने आप को क्या टास्क दिया है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। सपोज अगर कोई व्यक्ति जो है 400 मीटर की जो है दौड़ करता है डेली, और उसको लगता है मैं 400 मीटर में खुश हूँ, मुझे 1600 मीटर नहीं करनी है। अगर वो इस तरह से कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि वो 1600 मीटर वो दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है। अगर वो अपने आप को एक टास्क देता है कि मैं 1600 मीटर दौड़ के देखता हूँ मैं कितना दौड़ पाता हूँ और कितने टाइम में दौड़ पाता हूँ, तो अगर वो अपने आप को टास्क देता है और कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेगा तो उसको पता लगेगा कि मैंने 800 मीटर दौड़ा, मैंने 1000 मीटर दौड़ा, मैंने 1200 मीटर दौड़ा, या फिर उनको दौड़ने में कितना टाइम लगा। और अगर वो उसको फुलफिल करना ही चाहता है, अगर वो चाहता है कि 400 मीटर से शिफ्ट होकर 1600 मीटर तक जाए, तो उसको पर्टिकुलर कितने दिन लगेंगे वो उसके लिए प्लान सेट कर सकता है, अपने जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। और जब वो उस पर वर्कआउट करेगा तो अल्टीमेटली 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद में उसको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे, और कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको अपनी लाइफ में रिजल्ट दिखेंगे और वो 1600 मीटर जरूर दौड़ पाएगा अगर वो कंटिन्यूसली ये सब काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस मोमेंट पे आके अटक जाते हैं और वो उस पर वर्कआउट नहीं करना चाहते, वो जैसे हैं वो वैसे रहना चाहते हैं। तो ठीक है, वो भी अपने आप में एक लाइफस्टाइल का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसको बूस्टअप करने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप किया जाए, सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्टअप किया जाए, और सेल्फ डाउट को कैसे कम किया जाए। तो अभी तक जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं उससे आप इन दोनों चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं और जो सेल्फ डाउट है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ डाउट तब तक आपको आएगा जब तक आप वो स्किल नहीं सीख लेते, और कोई भी स्किल सीखना मेरे हिसाब से आज के टाइम में बहुत ही ईजी है। पहले के टाइम में हो सकता है शायद उतना ईजी ना हो, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। अभी चूँकि इंटरनेट आ गया है तो उसके बाद में शायद काउंट भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी है जिसके लिए मैंने कभी भी 1 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है, और वो सारी फ्री में अवेलेबल है। मतलब पेड कोर्सेज भी हैं, पेड चीज़ें भी हैं, उसमें थोड़ा अच्छा कंटेंट होता होगा, लेकिन फ्री में भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। और जब जितना ज़्यादा आप अपने आप पर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें सीख पाएंगे। और हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये चारों चीज़ें हम कर लेते हैं तो देखिए इससे जो सबसे खूबसूरत चीज़ निकल के आती है वो ये होता है, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, जब इन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए चाहे कोई इंटरव्यू देना हो, किसी स्टेज पे परफॉर्म करना हो, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, स्पेशली अगर स्टूडेंट की मैं बात करूँ, जब वो एग्ज़ाम लिखते हैं तो अपने एग्जामिनेशन का जो 2 घंटा 3 घंटे या 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय अगर उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उस समय फिर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें वो समझ लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अपने किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना, और वो इसी माइंडसेट से जाते हैं कि हमें अपना 100% देना है। जितना भी हमने 6 महीने साल भर में या पूरे सेशन के दौरान में जो चीज़ें सीखी है उस पर हम कितना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, बस वो अपने उस पर ध्यान रखते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। और इसके साथ ही साथ में अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें जो 3 चीज़ों का जो विकास होता है, देखिए एक तो आपका माइंड बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा,
दूसरा आपका बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और जो तीसरा है आपका सोल पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, माइंड और बॉडी फिर भी एक अपने आप में एक जो है पर्टिकुलर चीज़ है जिस पे आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सोल एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है। अगर आपने सोल पे सही से काम किया है, अपनी आत्मा पे या अपनी जो अंतरात्मा है उस पर आपने अगर सही से काम किया है, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे अपने जीवन में, और आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं उलझेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो। देखिए, ये इस तरह की दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ में है जो पर्टिकुलर कोई स्किल सीख लेते हैं, लेकिन अपनी माइंड पे, अपने माइंडसेट पे या फिर अपने सोल पे कोई काम नहीं करते। देखिए, बॉडी पे काम करने के लिए जिम है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज में वो चीज़ें होती हैं, और माइंडसेट और जो सोल पे काम करना है वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी पे काम करने। बॉडी भी इक्वली जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जो इन फ्यूचर बॉडी के लिए भी अल्टीमेटली बेस्ट होने वाला है। तो ये सारे 5 हमारे पास में पॉइंट थे। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग अवेलेबल हैं, कैपिटल कम्युनिटी जो है अवेलेबल है। एक्चुअली हमारा पर्पस यही है कि चाहे आप ब्लॉग्स पढ़ने के शौकीन हैं, चाहे आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद हो, चाहे आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जैसे अभी हमारा वीडियो है वीडियो देखना चाहते हैं, आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे होता है ना पढ़ने का और बोलने का, अपने कम्युनिकेशन के लिए हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, राजस्थानी या अलग अलग वेरियस लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। वैसे हमारे पास में भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम अपने कंटेंट को लेके आते हैं। कंटेंट का जो मेन थीम होता है वो बेसिकली सेम रहता है, बस कहीं पे वो पॉडकास्ट के थ्रू होता है जिसके अंदर आप उसको सुन सकते हैं, कहीं पे ब्लॉग्स के माध्यम से होता है जहाँ पे आप उसको हिंदी या इंग्लिश या किसी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप उसके कुछ शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, कुछ लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर पूरे कंटेंट को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, कोरा पे भी हमारा अभी रिसेंटली हमने स्पेस जो है वो जनरेट किया है। अभी उसका कुछ वर्जन जो है वो फ्री है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है हम कुछ दिनों में ले आएंगे, और उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आएगा, पेड कंटेंट आने वाला है उसमें। तो कोरा हो गया, स्पॉटिफाई पे आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और कैपिटल.in के ऊपर आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी वेरियस जो है चीज़ें जो है हम लोग लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। तो इन सारी जगहों पे आप जा सकते हैं। नीचे आपको कुछ लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कैपिटल कम्युनिटी के बारे में, और आप हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। हमारे काउंसलर जो हैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि मैं भी आपसे बात कर लूँ, है ना, क्योंकि मेरा पर्सनल जो है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, ताकि और डीपली मैं इन चीज़ों को जान पाऊँ। तो चलिए हमारे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना, सेल्फ डाउट को कम करना। तो कंक्लूजन की बात यह है कि जो भी हमने 5 पॉइंट्स की यहाँ पे बात की है, अगर हम 5 पॉइंट्स को धीरे धीरे, देखिए पहली बात तो ये समझ लें कि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें टाइम मांगती है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद में आपको अपने कुछ बिलीफ सिस्टम बनाने होंगे। देखिए, बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली जो हम लोग प्रिंसिपल्स या सिद्धांत की बात करते हैं, हर व्यक्ति के अपने कुछ ना कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अगर आपके सिद्धांत नहीं है तो आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली फ्यूचर में। तो आप अपने जैसे भी हों, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स बनाएं, और उन्हीं के बेसिस पे अपनी लाइफ को चलाएं। और ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको क्या लगता है, कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, तो आप उस फील्ड में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, ऐसा क्या है जो पहले किसी ने नहीं किया है और आप उसमें क्या इनपुट देना चाहते हैं, या शुरुआत हो सकता है पहले किसी ने की हो और आप उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं। तो आप एक बार पर्पस फाइंड आउट कर लें, देन अपने प्रिंसिपल्स बना लें, अपने बिलीफ सिस्टम बनाएं, अपने आप से बातें करें,
और अपने कुछ इनपुट्स निकालें कि आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या कमियां हैं जिसको आपको फुलफिल करना चाहिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल तीनों बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाले हैं इस प्रोसेस के बाद में। तो जब आप ये पर्टिकुलर तीनों पांचों चीज़ें करते हैं और इन तीनों चीज़ों पे काम करते हैं, माइंड, बॉडी और सोल पे, तो आप देखेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्तर जो है हर इवेंट में, हर इंटरव्यू में, हर परफॉर्मेंस पे या इवन एग्जामिनेशन के अंदर वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप इस पे ज़रूर काम करें, और फिर भी अगर आपको हमारी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिस्पॉन्स कर पाएँ, आपसे कनेक्ट कर पाएँ, भले ही कुछ ही मिनट के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर किसी नए टॉपिक पे पूरा वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।